बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि वाटर पंप की वाटर पंप जो मोटर होती है उसके जो है कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। ये इस वाटर पंप के मैं जो है सीरीज़ कनेक्शन मैं करूँगा। तो ये सीरीज़ कनेक्शन में देखिए मैंने दो कॉइल्स होती हैं, दो स्टार्टिंग दो रनिंग। ये मैंने जो है आउटर सिरा मैंने ले लिया। जो जो स्टार्टिंग कॉइल है उसका आउटर सिरा और जो दूसरी जो स्टार्टिंग कॉइल है उसका आउटर सिरा, मैंने दोनों को जो है वो बाहर बाहर वाले दोनों सिरे मैंने ले लिए। इनर सिरा और आउटर। इनर सिरा वो होता है जहाँ से जो है वो जो कॉइल बनना शुरू होती है और जो जहाँ से वायर ख़त्म हो रही होती है, चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं, बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, आउटर सिरा कहते हैं। तो ये हमने जो है स्टार्टिंग कॉइल का एक कॉइल का आउटर सिरा, दूसरी का आउटर सिरा और स्लीव हम देखें जो ये जोड़ लगाया है इसके ऊपर भी बारीक स्लीव जो है चढ़ाएंगे ताकि हीट को अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब कर सके। अगर ये जो है वो जब मोटर चलती है तो ये हीट अप होती है वायर, तो इसलिए हीट को अब्ज़ॉर्ब करने के लिए इसको मैं स्लीव जो है डबल लगा देता हूँ। एक जो है उस पर जोड़ पे और दूसरी जो है इसके ऊपर बड़ी। अच्छा, तो अब ये मेरे पास दो सिरे बच गए, इनर सिरे दो सिरे बच गए जो स्टार्टिंग कॉइल के। अब उनको जो है हम अंदर रख लेते हैं, उनको अलहदा जो है वो छोड़ दिया है हमने। अब जो रनिंग कॉइल है उनके मैंने जो है दोनों सिरे बाहर निकाल लिए, आउटर दोनों सिरे मैंने निकाल लिए बाहर। ये दो बाहर वाली जो कॉइल्स हैं, अंदर वाली कॉइल्स हैं वो तीन जो है वो कॉइलों का सेट होता है और बाहर वाली जो कॉइल है वो पाँच कॉइल्स होती हैं, उनका सेट होता है। आसान काम होता है, हर कोई आप आसानी के साथ कर सकते हैं अपने घर पे। तो अगर आपको शौक़ हो, हर चीज़ करने से आती है, देखने से नहीं आती है। देखते जाएं, करते जाएं, चीज़ें बंद होती जाती हैं और शौक़ होना चाहिए। बास टाइम ऐसा होता है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे होते हैं तो गलतियां भी होती हैं, ज़ाहिर है। आप ज़्यादा चीज़ें लर्न करते हैं, सीखते हैं जब आप जो है वो गलती करते हैं। तो ये देखें, अब मैं जो है वो ज्वाइन कर रहा हूँ जो बाहर वाली जो मतलब रनिंग कॉइल्स हैं उनका आउटर सिरे के साथ। ये मैंने उसकी जो है मेजरमेंट कर ली कि उसकी लेंथ कितनी मैंने रखनी है। ये मैं उसकी जो इंसुलेशन से ऊपर चढ़ी हुई है तो उसको मैं रिमूव करने के बाद, ठीक है, इसको साफ़ क्लियर करने के बाद फिर मैं जो है रनिंग जो कॉइल है उसका आउटर सिरा और दूसरी कॉइल का आउटर सिरा दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो ये क्लीन करते हैं इसको अच्छी तरह से। अब जो दूसरी कॉइल है उसके जो है आउटर सिरे को भी अच्छी तरह से जो है हम क्लीन कर लेते हैं ताकि इंसुलेशन वगैरह जो ऊपर चढ़ी हुई है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। वो रिमूव हो जाएगी तो फिर जो है डायरेक्ट जो वायर है वो कनेक्ट हो जाती है करंट को फ़्लो के लिए। अगर हम इस इंसुलेशन को उतारेंगे नहीं, वैसे ही जो है हम जो है जोड़ देंगे इसको, तो वो करंट फ़्लो ही नहीं करेगा। तो अब ये मैं उसकी स्लीव की मेजरमेंट करने के बाद जो है इसके ऊपर चढ़ाता हूँ। जो एक कॉइल है उसका आउटर सिरा है, तो वो कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर थोड़ी सी ना डबल स्लीव कर देते हैं ताकि जो है हीट प्रूफ ज़्यादा हो सके। तो एक तरफ ये स्लीव चढ़ा दी है मैंने, इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी स्लीव चढ़ा देता हूँ। ये उससे थोड़ी सी एक नंबर बड़ी स्लीव है ताकि इसके ऊपर जो है अच्छी तरह से डबल जो है कवर हो सके। लेकिन हम यहाँ पर जोड़ के ऊपर भी जो है वो स्लीव चढ़ाएंगे, बारीक स्लीव। तो अब ये हमने स्लीव चढ़ा दी है, इसको जो है अब हम जोड़ को जो है प्लायर की मदद से थोड़ा सा टाइट कर देंगे। अब इसके ऊपर भी देखिए मैं दोबारा से बारीक जो है वो स्लीव चढ़ा रहा हूँ, ये जो जोड़ लगाया है इसके ऊपर भी, ताकि ये हीट होके तो ये स्लीव को जो है जला के बाहर ना निकल आए। तो इसलिए डबल ट्रिपल स्लीव हो जाएगी, तो ये अच्छा वर्क हो जाता है। थोड़ी सी जो है एक्स्ट्रा मेहनत करने से एक वीआईपी अच्छा काम हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि ऐसा काम करें कि समझ लें कि लाइफ टाइम हो, बेहतरीन हो। आप थोड़ा सा ध्यान दे के थोड़ी सी
फ़िक्र करके चीज़ को तैयार करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से वो ख़राब नहीं होती है इतनी जल्दी। ये एक ख़्याल है वोल्टेज कम ज़्यादा बहुत ही कम है, वो बहुत ही मतलब रेयर केसेस होते हैं कि ज़िंदगी में कभी ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम बने गांव में या शहर में, सिटी में। तो वो कह लें कि 100% में से 2-4-5% जो है चांस होते हैं कभी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। ये वोल्टेज कम ज़्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़्यादा जो है बहुत ही शिद्दत का जो है वोल्टेज आ जाए तब जो है मसला बनता है, वो तब होता है जब ज़ाहिर है ट्रांसफार्मर जो है ख़राब हो जाता है, वो अच्छी तरह से जो है वो वोल्टेज को कन्वर्ट नहीं कर रहा होता, जब उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है। तो अब भाई हमने जो है ये आउटर सिरा जो है वो रनिंग कॉइल का कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास इनर सिरा बच गया है। तो अब दो सिरे जो है स्टार्टिंग कॉइल के अंदर के बचे। टोटल देखें ना, दो कॉइलें थी अंदर वाली जो स्टार्टिंग कॉइल की, उसके भी 4 सिरे थे। उन 4 सिरों में से एक कॉइल का जो है आउटर सिरा, दूसरी कॉइल का आउटर सिरा, दोनों को कनेक्ट किया। अंदर वाली कॉइल की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें से रहेगी 2 तारें हमारे पास बची हैं। इसी तरह जो है बाहर वाली कॉइल जो है वो रनिंग कॉइल, उनके भी 4 सिरे होते हैं। तो भाई 2 सिरे जो हैं वो आउटर सिरे से कनेक्ट कर दिए। उसके बाद 2 सिरे मेरे पास बच गए जो इनर सिरे हैं। चारों जो है इनर सिरे बचाए मैंने। आप आउटर भी बचा सकते हैं, इनर को कनेक्ट कर दें स्टार्टिंग और रनिंग के, और जो है आउटर बचा लें। मैंने क्या किया, इनर सिरों को बचाया है चारों को, और जो आउटर सिरे हैं उनको कनेक्ट कर दिया। तो अब आप जो है, मैं एक डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये स्लीव चढ़ा रहे हैं हम अंदर वाली जो है वो स्टार्टिंग कॉइल के जो इनर सिरे में हमने बचाए थे। तो अब एक इनर सिरा आप लेकर स्टार्टिंग कॉइल का और एक आउटर सिरे का जो है इनर सिरा ले लें। वो एक रनिंग कॉइल का जो है हमने इनर सिरा ले लेना है। इनर सिरा स्टार्टिंग कॉइल का और जो रनिंग कॉइल का एक इनर सिरा लेके दोनों को इकट्ठा मिला देंगे तो वो हमारे पास एक कॉमन वायर बन जाएगी। डब्बे में हमने 2 वायर्स निकालनी होती हैं। तो ज़ाहिर है 2 ही होती है, एक फेज़ और एक न्यूट्रल वायर होती है। तो एक जो हम स्टार्टिंग कॉइल की जो है इनर सिरे को और एक रनिंग कॉइल के इनर सिरे को मिलाकर जो है निकाल देंगे, ये एक सिरा बन जाएगा। ये देखें, ये जो मैं अब रनिंग कॉइल है इसका ये इनर सिरा हमने जो बचाया था उसमें मैं स्लीव चढ़ाने के बाद इन दोनों को ये समझ लें कि ये जो दोनों एक साथ हैं, तो इनको एक साथ इकट्ठा जोड़ देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, एक ये वायर हो जाएगी और दूसरी जो है इसके ऊपर मज़ीद स्लीव जो है हम इसकी दूसरे की लेंथ जो है वो मेजर करके काट लेते हैं। तो ये एक इनर सिरा जो है उसका स्टार्टिंग का और एक इनर सिरा रनिंग कॉइल बाहर वाली 2 कॉइल्स को कहा जाता है और स्टार्टिंग जो है अंदर वाली कॉइल्स को कहा जाता है। तो ये हमने निकाल ली। अब ये देखें, जो मैं ये बता रहा हूँ कि ये हमारे पास जो है अंदर बाहर वाली एक ये रनिंग कॉइल है, उसकी इनर वायर है, और एक स्टार्टिंग कॉइल है अंदर वाली, उसकी इनर वायर है। ये मैंने पकड़ी है, ये वाली जो है इनर वायर और अंदर वाली इनर वायर को दोनों को मिलाकर ये बन जाती कॉमन। और जो अब ये अकेली 2 बची हैं ये बनती है कैपेसिटर के लिए। ये कैपेसिटर के लिए हमने जो है वो रख लेनी है, और ज़ाहिर है जिस साइड पे जो है चक्कर सीधा होगा उधर जो है हमने कैपेसिटर को जो वो दूसरी वायर को कनेक्ट कर देना है। उस कैपेसिटर की दोनों तारों में से एक तार जो है एक साइड पे वायर लगाएंगे और वो जो डब्बी में कनेक्शन दूसरे पॉइंट का होता है वहाँ पे लगा देंगे। अगर चक्कर सीधा होता ठीक है, नहीं होता तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर के दूसरी तार में वो कनेक्शन उतार के लगा के फिर उस डब्बी में उस पॉइंट पे ले आएंगे। ये थे जो है ना आज के कनेक्शन। अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपने जो है वीडियो के साथ रहना है। इंशाल्लाह डिटेल्ड जो है वीडियो इसके एंड पे लास्ट पे जो है मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है वो
डिटेल तरीके से समझाने की कोशिश की है और इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से उससे बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। डब्बी मैंने अलहदा सेपरेट बनाई है और कैपेसिटर जो है वो अलहदा मैंने बनाकर साइड पे रखा है। ये डायग्रामेटिकल एक मज़ेदार वीडियो ने स्टार्टिंग कोयल ही दो दो रनिंग ने स्टार्टिंग का ये वाला है सिरा, ये वाला इनर सिरा है जो अंदर की तरफ है, ये इनर वाला सिरा है, ये आउटर वाला सिरा, और ये वाला इसका इनर वाला सिरा है और ये आउटर वाला सिरा। इसी तरह से इसका इनर वाला ये रनिंग का और ये आउटर वाला, ये इनर वाला और ये आउटर वाला। कनेक्शन मैंने ये मतलब पहले मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ। कनेक्शन इसका आउटर मैंने लिया बाहर वाला सिरा, दूसरी जो स्टार्टिंग कॉइल है उसका मैंने इनर वाला सिरा, दोनों कनेक्ट कर दिए। दो वायर्स मेरे पास बच गई, दो मतलब इसका इनर बचा उस स्टार्टिंग कॉइल 2 का, स्टार्टिंग कॉइल 2 का, C2 कॉइल 2 का आउटर बचा। इसी तरह से मैंने जो है वो रनिंग के जो है वो कनेक्शन किए कि जो रनिंग की ये इनर वायर, ये आउटर वायर, ये इनर वायर, ये आउटर वायर। तो इसमें अब जो कनेक्शन किया है एक कॉइल रनिंग की C1 जो कॉइल है कॉइल 1, उसका मैंने आउटर वाली जो वायर है वो कनेक्ट कर दी रनिंग वाली के इनर वायर के साथ। इसके दो वायर्स बच गई, एक ये वाली बची और एक ये वाली बची। अच्छा अब देखें, एक जो है वो स्टार्टिंग का और एक रनिंग की जो वायर को, इनको दोनों को मिला के एक कामन बना दिया। कामन ये है डब्बी, मोटर की डब्बी, जिसके अंदर जो है वो कनेक्शन जो है वो दो बनाए जाते हैं। ये दो वायर्स हैं जो बाहर से आ रही हैं, न्यूट्रल और फेज़। ये कोई भी हो सकती हैं, फेज़ न्यूट्रल जो मर्ज़ी हो सकती हैं, बहरहाल ये दो वायर्स हैं। ये स्टार्टिंग का जो है इनर वाला सिरा और रनिंग का आउटर वाला सिरा मिलाकर मैंने एक कॉमन बना दी, ये डब्बी में एक चली गई। ठीक है, अब दो वायर मेरे पास बची हैं, एक ये वाली वायर बची है इनर और एक इसकी आउटर बची है। वो जो ये रनिंग की जो है इनर वाली वायर बची है वो मैंने कैपेसिटर के साथ अटैच की है, और उसके बाद स्टार्टिंग की जो आउटर वायर बची है उसको भी मैंने कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया है। अब देखें कि जो रनिंग वाली जो वायर अटैच हुई होती है कैपेसिटर के साथ, उसके साथ से वो कनेक्शन लेकर डब्बी में लेकर आते हैं। वायर का जो टुकड़ा लेकर वो कैपेसिटर के साथ जो है अटैच करके डब्बी में लेके आते हैं। तो फिर आपने अब जो है वो ऑन करके देखना है कि जो अगर तो मतलब जो मोटर है वो उसके चक्कर सीधे हैं फिर तो ठीक है, वरना फिर जो है आपने ये जो है वायर को इंटरचेंज करना है। इस वायर को जो है वो और इस वायर को और जो इस वायर को, इन जो है स्टार्टिंग ये वाली रनिंग की और स्टार्टिंग की ये वाली, इन दोनों को कॉमन बनाएंगे, इसको और इसको। फिर जो है ये वाली जो रनिंग वाली है इसको कैपेसिटर के साथ जोड़ेंगे। मैं तो ये मतलब इस तरह कह रहा हूँ, अब तो वायर जो चक्कर हैं वो सीधे हो जाएंगे। तो ये जो है चेक करें ज़रा, वो कंफर्म करें ठीक है ओके मैम, मतलब सही डायरेक्शन है और ये मैंने किए हैं। तो